यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें दिया गया 1 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल ट्रैवल करती है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर कवर करेगी वो हमें फाइंड करना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। अ डेसिमल नंबर इंक्लूड्स अ डेसिमल पॉइंट टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ होल। डेसिमल नंबर के अंदर एक डेसिमल पॉइंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन किसी होल पार्ट का। द डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इंडिकेट द फ्रैक्शनल पार्ट व्हाइल डिजिट्स टू द लेफ्ट रिप्रेजेंट द होल पार्ट। एक फ्रैक्शन के अंदर जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है वो डिनोट करता है फ्रैक्शनल पार्ट को, और डेसिमल के लेफ्ट जो पार्ट होता है वो डिनोट करता है होल पार्ट को। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल 1 में एक डेसिमल नंबर दिया गया है 1.5। यहाँ पर 1 होल पार्ट है और 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे मैंने बताया कि हम डेसिमल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम एज इट इज लिख सकते हैं और 0.5 को हम लिख सकते हैं 50/100। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होंगे। यहाँ पर हो जाएगा 50 1 50 और 50 2 100। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 1/2 जो कि होता है 1.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया गया है 3.75। यहाँ पर 3 होल पार्ट है और 0.75 फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पर 3.75 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इस टॉपिक के 3 पार्ट से चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर 2.367 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। यहाँ पर 10 के अंदर एक 0 प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 23.67। उसी तरीके से अगर हम इस सेम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट राइट में, तो हमें मिल जाएगा 236.7। उसी तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 2367। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है होल नंबर से। एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर डेसिमल नंबर है 0.9 और उसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। यहाँ पर 0.9 को हम लोग लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 9। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑपरेशन होता है डिवीजन का। तो यहाँ पर 9/10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 9 4 36 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। यहाँ पर 36 के आगे मैंने 0.0 डाल रखा है। किसी भी नंबर के आगे 0.0 डालने से उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, तो 36.0 और 36 एक ही होता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किया था 10 से और डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हुआ था। तो उसी तरीके से अगर हम लोग डिवीजन को इनवर्स ऑपरेशन मारेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पर हम नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होने की जगह लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो होल नंबर्स में बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर एंड में आता है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3.6। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर 0.2 को मल्टीप्लाई किया गया है 0.3 से। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 और 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6 और 10 10 हो जाएगा 100। अगर हम लोग नंबर के पीछे जीरोस डाल देंगे तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और पॉइंट डाल के हम लोग सामने भी कितने चाहिए उतने जीरोस डाल सकते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जीरोस की जरूरत नहीं, तो इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर 6 को डिवाइड किया गया 100 से, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ एंड पर है, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर को डिवाइड किया गया है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.06। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.2 को मल्टीप्लाई किया गया 6 से। हम 0.2 को लिख सकते हैं 2/10। ये 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 मिलता है। यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट होल नंबर के एंड में होता है, तो यहाँ पर नंबर को 10 से डिवाइड किया गया, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1.2। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई किया गया है 4.6 से, तो हम लिख सकते हैं 8 × 46/10। 8 × 46 फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 8 6 48 होता है, 8 4 32 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 36। तो यहाँ पर 368 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। यहाँ पर इस नंबर को 10 से डिवाइड किया गया है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 36.8। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 271 डिवाइडेड बाई 100। 271 × 5 फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 5 1 5 होता है और 5 7 हो जाएगा 35, 5 2 हो जाएगा 10 और प्लस 3 हो जाएगा 13। यहाँ पर 1355 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, तो डेसिमल पॉइंट
डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 13.55। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर 20.1 को हम लिख सकते हैं 201 डिवाइडेड बाय 10 और इनटू में आ जाएगा 4। 201 इंटू 4 इक्वल टू होता है 804 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। इसको हम लिख सकते हैं 80.4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 5 होता है 35 और डिवाइड कर देंगे इसे 100 से। यहाँ पर 35 को 100 से डिवाइड किया गया, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.35। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 211.02 को हम लिख सकते हैं 21102 डिवाइडेड बाय 100, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। यहाँ पर 21102 इंटू 4 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 21102 इंटू 4। 4 2 8 होता है, 4 0 से 0 हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4 और 4 2 8। तो इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 844.08। लास्ट पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 86 बाय 100 से। यहाँ पर 86 इंटू 2 हो जाएगा 172, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1.72। यहाँ पर सभी पार्ट्स के आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 5.7 इंटू 3 फाइंड आउट कर देंगे। 5.7 को हम लिख सकते हैं 57/10 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पर 57 इंटू 3 को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 7 3 21 होता है और 5 3 होता है 15। 15 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 17। इससे हम लिख सकते हैं 171 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर 171 को 10 से डिवाइड किया गया, इसलिए डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट लेफ्ट में, तो हमें आंसर मिल जाएगा 17.1। तो यहाँ पर आ जाएगा 17.1 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जो कि होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल चुका है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 12 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 1.3 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। यहाँ पर 10 में एक 0 प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें 1.3 इंटू 10 मिल जाएगा 13। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9th और 10th पार्ट में भी फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से, तो हर पार्ट में डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9th और 10th पार्ट के प्रोडक्ट्स लिख दिए। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर लिख दूंगा 31.1। हम 0.1 के बाद में कितने भी जीरोस लगा दे, उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर हम 2-3 जीरोस ऐड कर देंगे। यहाँ पर 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया। 100 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा 3110.00। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3110। उसी तरीके से 6th, 7th, 8th और 11th पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स का फाइनल आंसर लिख दूंगा। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.03 को मल्टीप्लाई किया गया 1000 से। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.03। यहाँ पर भी हम लास्ट में कितने जीरोस ऐड कर सकते हैं, उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर क्योंकि 0.03 को मल्टीप्लाई किया गया 1000 से और 1000 में 3 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 0030.00। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 30। यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के फाइनल आंसर को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं, आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया अ 2-व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक 2-व्हीलर व्हीकल है जो 55.3 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 लीटर पेट्रोल में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 10 लीटर्स पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया 1 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल ट्रैवल करती है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर कवर करेगी वो हमें फाइंड करना है।
10,000। तो इसका आंसर हमें सिंपली 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। यहाँ पर 10 के अंदर एक जीरो प्रेजेंट है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 553 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं इस आंसर को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 10 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2.5 को मल्टीप्लाई किया गया है 0.3 से। 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 और 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 25 3 होता है 75 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 10 100। यहाँ पर 75 को 100 से डिवाइड किया गया है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.75। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.1 को हम लिख देंगे 1/10 और 51.7 को हम लिख देंगे 517/10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 517 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर भी हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 5.17। यहाँ पर मैं इन आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.2 को हम लिख देंगे 2/10 और 316.8 को लिख देंगे 3168/10। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3168 इंटू 2 फाइंड आउट करेंगे। 2 8 16 होता है, 2 6 12 होता है, प्लस 1 की तो हमें मिल जाएगा 13, 2 1 2 होता है, प्लस में 1 हो जाएगा 3, 2 3 हो जाएगा 6। तो 6336 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 63.36। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.3 को लिख सकते हैं 13/10 और 3.1 को लिख सकते हैं 31/10। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हम फाइंड करेंगे 31 इंटू 13। यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा और 1 3 3 हो जाएगा। एडिशन कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा 4। तो 403 को डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हमें मिल जाएगा 4.03। तो इन आंसर्स को भी हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर हम 0.5 को लिख देंगे 5/10 और 0.05 को लिख देंगे 5/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 5 से 25 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। यहाँ पर 25 के पीछे हम लोग एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देंगे। यहाँ पर 25 को डिवाइड किया गया है 1000 से, तो डेसिमल पॉइंट को हम लोग 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 0.025। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लोग 11.2 को लिख सकते हैं 112/10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15/100 से। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। 112 इंटू 15 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 5 2 हो जाएगा 10, 5 1 5 हो जाएगा और प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 की, 5 1 5 आ जाएगा। 1 2 2, 1 1 1 और 1 1 1 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 0861। यहाँ पर 1680 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1.680। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर 1.07 को लिख देंगे 107/100। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से। 107 इंटू 2 हो जाएगा 214 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। यहाँ पर 214 के पहले एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पर 10,000 में 4 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट को हम लोग 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4। तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.0214। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले एक जीरो सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा जीरोस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 इंटू 100 जो कि इक्वल टू होता है 10,000 के। 1005 इंटू 105 इक्वल टू हो जाएगा 1,05,525। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 10.5525। चलिए इन आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 10101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/100। यहाँ पर 10101 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 10101 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करने पर आंसर आ जाएगा 1.0101। लास्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 1,101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11/10। यहाँ पर 1,101 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11,01,111। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट में, 1 2 3। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1101.111। तो इन दो आंसर्स को भी हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सबसे लेंथी क्वेश्चन था वो खलास हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 भी खलास हो चुका है।